दोस्तों कभी कभी लाइफ में ऐसा कुछ होता है, हमारी लाइफ में हमारे काउंटर पार्ट आने वाले होते हैं, हमारे सोलमेट आने वाले होते हैं, इवन हमारी लाइफ में हमारे गुरु या मेंटर आने वाले हैं। तभी भी यूनिवर्स उससे पहले हमको जरूर संकेत देता है, हमें कुछ साइंस देता है। वे संकेत कौन है, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित अष्टो, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सबकी डेरो डिमांड और आपके द्वारा जो लाइव सेशन में क्वेश्चन पूछे गए तो उनमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा खास था। हमें कैसे पता चलेगा? कुछ लोग साइन और सिम्टम रिलेट कर लेते हैं, कुछ लोग रीडिंग कर लेते हैं या किसी लाइट वर्कर से पूछते हैं या उनके सोल ही उन्हें गाइड कर देती है। लेकिन डिटेल से हम जानने वाले हैं एग्जैक्टली जैसे ही आपका रियूनियन होने वाला होता है यूनिवर्स आपको कैसे बताता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब वगैरह जरूर क्लिक कर लें। दोस्तों ये बहुत बड़ी इवेंट है क्योंकि उस इवेंट के बाद आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आने वाले हैं, जैसे कि आपकी हेल्थ में, आपके करियर में, आपकी ओवरऑल एनर्जी में। आपका ऑरा ही बदल जाता है एक्चुअली पूरी तरीके से, क्योंकि आप अपने आप को अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आप अपने गोल और अपने डेडिकेशन, अपने एम्स के प्रति बहुत ज्यादा सचेत और सतर्क हो जाएंगे। पहला संकेत आपको जो यूनिवर्स के द्वारा मिलता है कि आपके लाइफ में बहुत, ये जब क्षण आता है ना, बहुत सारी सफरिंग्स के बाद आता है, बहुत सारा डार्क नाइट आ चुका होता है। लाइफ ऐसे जगह पे अटक होती है कि आपको लगता है बस अब कुछ नहीं चाहिए मुझे, अब ये चीज एंड होने वाला चाहिए एकदम, क्योंकि अब आपकी सारी क्रेविंग, सारा पेन रिलीज होने का टाइम आ गया है। इसमें बहुत सारे लोगों को यूनिवर्स मोटिवेशन देने के लिए नंबर्स उनके सामने लाते हैं, उनके सामने ये दिखाते हैं कि चलिए आपका टाइम पूरा हो गया है, अब अपने काउंटर पार्ट से आप मिल सकते हैं, क्योंकि आपके जो कर्मा है वो क्लींस होना बहुत जरूरी है। बिकॉज एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, कांट बी डिस्ट्रॉय। जो अपने कर्मा, जो अपने इमोशंस क्रिएट किए थे वो किसी ना किसी फॉर्म में जरूर रिलीज होंगे। एनी काइंड ऑफ क्रेविंग, एनी काइंड ऑफ क्लिंजिंग, पेन, सफरिंग, ये सब जब रिलीज हो जाता है सडन आपको नंबर्स दिखते हैं। और उस समय आपको कोई भी जरूरी नहीं है, अगर आप करंट रीडिंग कराते हैं, मान लीजिए आप टैरो कार्ड के पास गए, टैरो कार्ड ने रीड किया, एनर्जीज को रीड किया, पर एनर्जीज इसमें पिक होती हैं ओवरऑल कॉस्मिक एनर्जीज या फिर आप जो फील कर रहे हैं करंट एनर्जीज रीड होती हैं। तो उसमें कई बार हमको पता चलता है कि ये पर्सन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारा सोलमेट है। लेकिन उन सब सिनेरियो से आप नोटिस करना चाहिए वो रिलेशनशिप में पास्ट लाइफ रिलेशन है, तो वो पर्सन कोई भी हो सकता है। आप बहुत जल्दी कंफर्म नहीं कर सकते जब तक हम डिटेल एनालिसिस नहीं करते हैं हॉरोस्कोप से, या फिर डिटेल से पूरे एडवांस डेक से हम नहीं देखते हैं, तब तक हम ये क्लियर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको मोनोलॉजी और डिफरेंट तरह के एंजेलिक कार्ड्स की हेल्प लेना बहुत जरूरी है, तभी इन चीजों को डिटेल से आप कंफर्म कर सकते हैं। हम आगे अगर बढ़ते हैं, इन चीजों में आगे अगर बढ़ें, तो सबसे पहला जो यूनिवर्सल साइन दिखता है कि वो पर्सन हमारे सामने बार बार आने लगता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जहां जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, आप किसी काम करने जा रहे हैं, इससे ये जरूर पता चलता है कि वो पर्सन आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, आपके कर्मा उससे अटैच है, क्योंकि बार बार डेस्टिनी, आपके कर्मा फुलफिल होंगे, क्योंकि एनर्जी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। आप एक दूसरे के सामने पड़ेंगे, बातचीत करेंगे और धीरे धीरे वो रिलेशन आगे बढ़ेगा। ये साइन हमको दिखने वाले होते हैं जब हमारा काउंटर पार्ट या सोलमेट हमें लाइफ में आने वाला होता है। दोनों ही सिनेरियो में अलग अलग केसेस में चीजें दिखती हैं। बेसिकली यहाँ पे मिररिंग ज्यादा होती है तो आपको ज्यादा रियलाइजेशन होती है, सोलमेट में उतनी रियलाइजेशन नहीं होती है स्पिरिचुअल लेवल पे, बट फिजिकली आप बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। दूसरा सिम्टम्स है जब अपने काउंटर पार्ट से आप मिलने वाले होते हैं, ट्विन फ्लेम की बात कर रहा हूँ। देखिए सबसे बड़ा चेंज आता है आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में। आपकी पर्सनैलिटी अगर सडन चेंज होना शुरू हो गई है और आप एक नए रास्ते पे निकल चुके हैं, एक स्पिरिचुअल पाथ पे निकल चुके हैं, बहुत दिनों से आप जो फॉलो करते हुए आ रहे होते हैं, आपकी आइडियोलॉजीज, आपकी फिलॉसफी सडनली चेंज हो जाती है। आपके सामने कोई नए रास्ते दिखाई देते हैं, नया पाथ दिखाई देता है और वो पाथ आपको कहीं और ही लेके जा रहा है। मे बी आप अपने करियर को बहुत जल्दी सडन चेंज कर सकते हैं। कोई जॉब कर रहा है, सडन स्पिरिचुअलिटी में आके कोई उधर काम करने लगा, कोई स्पिरिचुअलिटी में है तो दूसरी तरह के काम उससे होने लगते हैं। मतलब यहाँ पे सोल एक्टिवेशन हो जाता है। सोल एक्टिवेशन का मतलब सन अपना रोल प्ले करने लगते हैं। सन इज योर सोल, योर कॉन्शियसनेस। यहाँ पे आपकी जो अंतरात्मा है उससे रिलेटेड जो कर्मा है वो फुलफिलमेंट होने लगते हैं। मे बी ये दशा में हो, उनकी दशा आई हो, या कुछ खास विशेष ग्रहों की दशा जो आपके कुंडली के अकॉर्डिंग है, उनकी दशा जैसे ही स्टार्ट होती है सडनली आपके अंदर वो सोल रियलाइजेशन या सोल शॉक लगने के कारण आपको ये फील होने लगता है, आप जान जाते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट साइन है जो आपके लिए जरूरी भी है, आपके अंदर एक्चुअली एक ब्रेकडाउन होता है।
मैंने अपनी लाइफ में भी, और मैं बहुत से लोगों से जब बात करता हूं तो उसमें कई लोग अपने एक्सपीरियंसेस यही बताते हैं, मैं काउंटर पार्ट से पहले सडनली मेरी आइडियोलॉजीज ऐसी थी और ब्रेकडाउन हुआ, हो सकता है इमोशनल ब्रेकडाउन हो, करियर में किसी तरह का फाइनेंशियली ब्रेकडाउन हो, इस तरह के ब्रेकडाउन मैंने अक्सर देखे, क्योंकि उससे निकलने उभारने का काम आपका काउंटर पार्ट करता है। ये चीज जरूर सही है कि ये सारे केसेस आपको सोलमेट के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ, जो आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस है या एंजेलिक हेल्प है, वो इसमें बहुत ज्यादा ही मिलती है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत सिमिलर होती है। इस कारण से आप जिस भी इलाके में जगह पे रह रहे होंगे, जिस भी प्लेस पे रह रहे होंगे, वहां की वाइब्रेशन में भी आपसे मैच ना करे आपके ओल्ड फ्रेंड, जैसे आप कभी बोला करते थे, जिनसे आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, अब बिल्कुल भी नहीं बनेगी। और सडनली अगर ऐसा होना शुरू हो गया है तो आपकी वाइब्रेशन चेंज हो रही है, मे बी समटाइम कम भी हो रही होती है, लेकिन अक्सर ऐसे केसेस में वाइब्रेशन आपकी बढ़ रही होती है। जब आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी वाइब्रेशन कम है, आप उसे ठीक से टॉक नहीं कर पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे, अपनी इमोशन को उसके सामने शेयर नहीं कर पाएंगे, इवन वो भी नहीं शेयर कर पाएगा, वो हिचकिचाएगा। यहाँ पे ये चेंजेस आपके ऑरा वाइज आते हैं, आपके इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। इवन आप ऐसी जगह पे ट्रेवलिंग, ऐसी जगह आपको जाने का मौका मिलता है, ऐसे अचानक से कोई सडन व्यक्ति, वीडियो या कंटेंट, एनीथिंग आ जाएगा जो आपको ये वर्ल्ड बता देगा, ट्विन फ्लेम, आपको ये वर्ल्ड पता चल जाएगा। क्योंकि जब हमको जो शब्द पता होता है वो उसी वक्त पता चलता है। दोस्तों, कोई हमें जब मिलना होता है वो स्पेसिफिक टाइम पे होता है, सडन कोई गुरु, मेंटर, टीचर या कोई वर्ल्ड आपको ये पता चल जाता है, ट्विन फ्लेम, शिव शक्ति। ये जब आप जुड़वा आत्माओं के बारे में पहले सुनते हैं तो आप अंदर से कुछ, आपकी आत्मा खुश जैसी हो जाती है, एकदम रियलाइज करती है, हाँ दिस इज इट, ये चीज है। आपको अंदर से आत्मा खुश होकर पूरी ऊर्जा के साथ वो बोलेगी, और आपका माइंड कहेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा तो नॉर्मल चीज, ऐसा हो सकता है ये कोइंसिडेंस हो, बट आपकी सोल, कभी कभी हम किसी से मिलते हैं, हमारा ब्रेन कह रहा होता है नहीं ये व्यक्ति से मुझे नहीं मिलना, लेकिन आत्मा कह रही होती है नहीं तुम जाओ उस व्यक्ति के बाद, सोल आपको उस पाथ पे ले जाती है। उसी तरह यहाँ पे सोल बहुत खुश हो जाती है आपकी, क्योंकि आपका जो सोल पर्पस है वो पूरा हो रहा है। आपका बॉडी वाइज आपका कर्मा अलग हो सकता है, प्रोफेशन अलग हो सकता है, लॉजिकली उन चीजों में हम सोच सकता है बिल्कुल डिसीजन ना ले पाए, लेकिन सोल यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आपको इंटेंशन दे रही होगी, इंट्यूशन दे रही होगी कि जाओ उस वे पे जाओ, उस रास्ते पे जाओ, तभी आप ग्रोथ करेंगे। तो ये कुछ सडन चेंजेस होते हैं। अगर ये कुछ हो रहा है आपके साथ, ये सारे साइंस, सिक्नोसिटीज का दिखना, नंबर्स का दिखना, और ये सडन आपको मिलने वाले होते तब भी दिखता है, या कुछ भी चेंजेस आने वाला होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में तब भी दिखता है। और इवन ये सोलमेट भी मैंने कई बार देखे हैं साइन, क्योंकि जो भी पर्सन आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो किसी तरह का सोलमेट हो, इसमें कोई भी सोलमेट हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकते हैं, तो वो आपकी लाइफ में आने वाले, तो ये चेंजेस होते हैं। लेकिन हम जो कंफर्म तभी कर सकते हैं जब हम इसको एडवांस में देखते हैं। अब हम अगर ये साइन सिम्टम देख चुके हैं तो हमको कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। पहली चीज ये है कि आपको ये चेक करना चाहिए कि आप इमोशनली हेल्दी हैं, मेंटली हेल्थी हैं, आप फिजिकली हेल्दी हैं कि नहीं, आप रिलेशनशिप में ठीक से बात कर पा रहे, ज्यादातर ऑन ऑफ सिचुएशन तो नहीं क्रिएट हो रही। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, और एक बात चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो ट्विन फ्लेम है, आपकी स्पिरिचुअल जो टॉक है वो कैसी होती है, आप स्पिरिचुअली एक दूसरे को गाइडेंस दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, कि बस ऐसे ही फिजिकली प्लेन पे आप बात करते रहते हैं। उस केस में वो सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। उस केस में आप सामने वाला में भी अवेकन ना हो, इतना मिच्योर ना हो। तो अगर ये टॉक हो रही है, इसका मतलब आप श्योर हो जाइए और उसी पाथ पे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए, स्लोली ग्रोथ करिए। इसमें आपको वक्त लगता है, आपको टाइम देना पड़ता है, आपको पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आपका रियूनियन भी हो जाता है। रियूनियन इन द सेंस कि आप एक दूसरे को गाइडेंस देने लगते हैं, आप एक दूसरे को हेल्प कर देंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक, उम्मीद है आपको पसंद आई हो। नेक्स्ट, पिछली बार लाइव सेशन नहीं आ पाया जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ नेट अभी बंद है, तो हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, लाइव सेशन में, जिसमें मेडिटेशन कराया जाएगा। आप नीचे टेलीग्राम पे जरूर ऐड हो सकते हैं, जिसमें लाइव फ्री मेडिटेशन आएगा, आप वहां ज्वाइन होकर लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, हमेशा ही मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।